नमस्कार किसान मित्रों, मैं कमला प्रसाद मौर्य, खुटनिया, घोरावल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं मिर्जापुर जिले के धुरकर गांव में हूं। यहां पर हमारे एक युवा किसान भाई हैं जो सूरन जिमीकंद की खेती किए हुए हैं। तो उसी के विषय में मैं इनसे जानकारी लेता हूं कि ये किस प्रकार से सूरन की खेती करते हैं और इसमें क्या क्या प्रबंधन किए हैं और क्या क्या इनको समस्याएं अभी तक फेस आई हैं सामने, और आगे इससे निपटने के लिए ये क्या करेंगे। तो सबसे पहले किसान भैया, आपका हमारे टॉपर किसान चैनल पर स्वागत है। हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा अपना पूरा परिचय दीजिए कि आपका नाम क्या है और शिक्षा दीक्षा क्या है, इसके विषय में भी बताने का कष्ट करें। नमस्ते किसान भाइयों, मैं विकास कुमार मौर्य, ग्राम धुरकर, पोस्ट कलवारी, जिला मिर्ज़ापुर से हूँ। और मेरा एग्रीकल्चर से बीएससी हुआ, फिर उसी में मास्टर भी एमएससी किए हॉर्टिकल्चर से। अभी फ़िलहाल पीएचडी के लिए तैयारी चल रही है। अच्छा, तो ये सूरन की खेती पिछले वर्ष से आप करना शुरू किए हैं, तो पिछले वर्ष बहुत थोड़ी मात्रा में आपने लगाया था जी। तो उसका क्या रिजल्ट रहा? आप कितनी मात्रा में लगभग बीज लगाए थे, लगभग कितना उत्पादन हुआ था जिससे आप प्रेरित होकर के इस साल थोड़ा बड़े पैमाने पर खेती किए हैं? पिछले साल तो बहुत ज़्यादा खेती नहीं हुआ था। अच्छा, जितना कितना लगभग बीज लगाए थे आप? 1.5 कुंटल के आसपास हम लगाए थे। 1.5 कुंटल लगाए थे। लगभग उससे उत्पादन कितना हुआ था आपका? उत्पादन मेरा हुआ था 9 कुंटल से 10 कुंटल के बीच में। अच्छा, 9-10 कुंटल के आसपास आपका उत्पादन हो गया था 1.5 कुंटल से। जी। तो ऐसे मान लिया जाए कि लगभग 1 कुंटल बराबर 6 कुंटल के आसपास का उत्पादन दिया था, 6 गुना के आसपास। जी, 6 गुना 7 गुना, जैसा मतलब देखभाल हो जाए और उतना ग्रोथ कर जाता है। तो ये आप किस महीने में लगाना शुरू किए हैं और इसके खेती का सही समय कब तक है और कब तक इस किसान भाई इसकी खेती को कर सकते हैं? अगर आपके यहाँ पानी का व्यवस्था है जी जी जी। तो आप मई के लास्ट में। अच्छा, जैसे कुछ किसान भाई अप्रैल में या मार्च में भी लगा लेते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट रहता है? जो लोग मई या जून में लगाते हैं उनका क्या रिजल्ट रहता है? आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं। अप्रैल के लास्ट में लगाने का कोई खास अच्छा उत्पादन नहीं है, लेकिन उससे मतलब हानि ही हो सकता है। अच्छा। हानि ये है कि मतलब पहले पौधा उग जाता है और टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। और इस साल तो लेट तक टेम्परेचर हाई रहा, जिससे इनकी पत्तियां झुलसने जैसे हो गई हैं। जी, तो यही इसका घाटा है। तो ये इसकी वजह से उत्पादन प्रभावित होगा या बारिश होगी तो रिकवर कर लेगा? ये कहीं ना कहीं तो प्रभावित होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि हम देख रहे हैं आपके यहाँ पानी की भी कमी हो गई है जी। प्रॉपर सिंचाई नहीं हो पा रही है। नहीं प्रॉपर। तो इसकी बिजाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसान भाई को, और लाइन से लाइन की दूरी क्या रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी क्या होनी चाहिए? बिजाई किस पर्पज से आप कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए हम उत्पादन के दृष्टि से अगर करते हैं और बीज के दृष्टि से, तो जाहिर सी बात है कि पौधे से पौधे की दूरी कम रखेंगे जी। लेकिन यदि हम उत्पादन की दृष्टि से करते हैं कि हमको उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, तो किस प्रकार करना होगा? उत्पादन के दृष्टि से अगर इसका बिजाई किया जाए जी, तो लाइन से लाइन 3 फीट। 3 फीट। हाँ। और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट। 1.5 फीट। हाँ। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट। 3 फीट। जी। तो और बीज का आकार क्या रखते हैं? कितना बड़ा बीज रखते हैं? बीज 300 ग्राम से लेके 500, 700 ग्राम, 800 ग्राम तक रख। अच्छा, तो ज़्यादा सफिशिएंट लगभग मान लें कि 500 ग्राम के आसपास। जैसे अगर उपजाऊ मिट्टी है हाँ, तो वहाँ पे 300-400 ग्राम तक का बीज भी मतलब सरवाइव कर जाए। जाए। लेकिन यदि थोड़ा सा कमजोर जमीन है तो
थोड़ा 500 ग्राम से कम नहीं रखना चाहिए। नहीं, अगर बीज छोटा हो जाता है जी, तो वो सड़ने का डर रहता है। और पौधा भी कमजोर निकलता हाँ, पौधा भी कमजोर निकलेगा तो उत्पादन में कमी हो जाएगी। है। जी जी जी। तो इसमें उस समय खाद और उर्वरक और खेत की तैयारी किस प्रकार करते हैं? पहली बात तो खेत को 15 दिन, बुआई से 15 दिन पहले ही हाँ जुताई करके 2-3 बार हाँ, छोड़ हाँ। देना चाहिए। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद जब बुआई करना हो जी। उसके 1 दिन पहले या उसी दिन हाँ। खाद डाल के अच्छे से जुताई कर दें। अच्छा अच्छा। फिर अपना अच्छा, गोबर की सड़ी हुई खाद जी डाल करके अच्छी से जुताई कर दें। रासायनिक उर्वरक भी आप डाले हैं इसमें कुछ? जी जी, रासायनिक उर्वरक क्या डाले हैं और लगभग कितना प्रति एकड़ के हिसाब से कितना डाले हैं? डीएपी पोटास का क्या आपका इसमें कॉम्बिनेशन रहा है, उसको थोड़ा सा आप बताएं। 1 एकड़ में यूरिया 30 से 40 केजी, अच्छा अच्छा। डीएपी समथिंग 1 बोरा अच्छा, एक बोरी लगभग जी, 50 केजी। हाँ, और पोटाश 30 से 35 केजी पोटास 30 से 35 केजी। जी। तो इसको पूरे खेत में बिखेर कर आप दिए हैं कि लाइनों में दिए हैं, कैसे नहीं, दिए? अगर नमी कम है हाँ। तो लाइनों में देना ही उचित समझा जाए, अच्छा। और नमी आपके खेत में भरपूर है हाँ जी जी। तो बिखेर दीजिए। अच्छा, बिखेर करके खेत में मिला देना मिला चाहिए देना। अंतिम जुताई के साथ। हाँ, अंतिम जुताई के साथ। तो जब आप इसकी बिजाई करते हैं तो बिजाई के बाद इस पर मिट्टी चढ़ाते हैं तो इसके मेड़ की ऊंचाई लगभग कितना रखते हैं? बेड की ऊंचाई बीज के ऊपर लगभग कितनी 12 से मिट्टी आ 15 जाए? सेंटीमीटर 12 से 15 सेंटीमीटर। जी। अच्छा अच्छा। तो इसके बाद मैं ये देख रहा हूँ इसमें पुआल की मल्चिंग की गई है, तो इसका क्या मतलब है, क्यों मल्चिंग की गई है? मल्चिंग करने का 2 फायदा है। अच्छा। पहले तो आपका निराई का समस्या दूर हो जाता है, हाँ हाँ। और दूसरी बात वो नमी बना के रखता है। नमी बना कर रखता है जी अच्छा अच्छा। हाँ, सिंचाई एक बार कर दिए आप तो वो काफ़ी दिनों तक उसमें नमी रहता है। नमी रहता है जी, और ये मल्चिंग जब लास्ट में सड़ जाएगा हाँ। तो कंपोस्ट खाद बन जाएगा एक हाँ। तरह से खेत के लिए, उर्वरक बन जाएगा। और खरपतवार भी कम उगते हैं। जी, तो थोड़ा सा आप बताइए कि कितनी मोटी मल्चिंग होनी चाहिए, थोड़ा सा दिखाइए छायाकार महोदय, इधर हाथों से निकाल करके दिखाइए कितना मोटा मल्चिंग होना चाहिए लगभग। यही मल्चिंग है, देखिए नमी भी है। अच्छा अच्छा। जी, और इधर जैसे यहाँ घास उग गई है, इसका मतलब यहाँ पुआल की मात्रा कम हो गई है? जी, पुआल की मात्रा कम हो गई है, और जब सिंचाई होती है तो फिर धीरे धीरे वहाँ से घास उगने स्टार्ट हो जाता है। अच्छा अच्छा। इसका मतलब मल्चिंग की पर्याप्त मात्रा होगी, कहीं से जमीन दिखे ना, नहीं नहीं, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। तो यदि 1 एकड़ में हम प्लानिंग करते हैं जिमीकंद या सूरन या ओल की खेती के लिए, तो लगभग कितना इसमें बीज लग जाता है 1 एकड़ में? बीज कंद के हिसाब से लगता है। जी आप जी। कंद मतलब हम बताए हैं वही कि कंद अगर 500 ग्राम के आसपास रखा जाए 500 ग्राम कटिंग साइज बीज का, तो लगभग कितना लगेगा? 35 से 40 कुंटल। 35 से 40 कुंटल लगभग 1 एकड़ में लग जाता है। जी, 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़। अच्छा, लगभग आप कितनी एरिया में किए हैं? ये 2 बीघे हैं। अच्छा, लगभग हमें मान लें कि 1.5 एकड़ के आसपास है। 1.5 एकड़ से ऊपर। अच्छा अच्छा, 1.5 एकड़ से कुछ ऊपर है। जी और अभी कुछ प्लानिंग भी चल रही है, आपको थोड़ा बहुत लगाना भी है क्या? जी, अभी लगाना भी है बीज के लिए। अच्छा, जून के लास्ट में जुलाई के पहले सप्ताह तक लगा देंगे आप? लगा देंगे। तो क्या वो सफल हो जाएगा? कुछ लोगों का कहना है कि काफ़ी लेट हो जाएगा, तो होगा नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे किसी भी फसल के लिए पर्याप्त समय चाहिए। जी तो उसके लिए अब बीज का खुदाई ही होता है फरवरी मार्च में। हाँ 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 तो अगर जुलाई में हम बोए हाँ तो 5 महीने इधर हाँ। और 2-3 महीने उधर। इसका मतलब पूर्णतया जमीन में पक करके पड़ा रहेगा? जी जी, और इस फसल के लिए 6 से 7 महीने 7 महीने जरूरत पड़ती है? जी, तो टाइम पूरा हो गया और बीज भी तैयार हो गया। बीज तैयार हो गया, माने बीज के लिए दिक्कत नहीं है। अगर आप खुदाई करके बेचना चाहते हैं तो उसके लिए दिक्कत है कि उत्पादन थोड़ा कम मिलेगा। जी जी,
इसका मतलब बीज के लिए इस्तेमाल करना है तो आदमी बो सकता है अभी भी, जी अभी भी बोल। लगभग हफ्ता 10 दिन हाँ हफ्ता 10 खेती कर सकता है। जी। आज हम ये 25 जून है, 25 जून 2026 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोग देख रहे हैं तो हफ्ते 10 दिन तक हमारे यहाँ तो अभी बारिश नहीं हुई है। अगर बारिश हो जाती है, हमारे यहाँ पानी की काफ़ी कमी है, इसलिए किसान भाई लोग अक्सर बारिश जब हो जाती है तभी बिजाई करते हैं। और जिनके पास पानी का कुछ साधन है तो जितना ही कर पाते हैं जितना पानी का साधन है। और जहाँ पानी का कोई जुगाड़ गणित नहीं है वहाँ अक्सर लोग जब बारिश पहली हो जाती है, खेत को जुताई योग्य तैयार हो जाता है, अच्छी नमी हो जाती है, तब जिमीकंद को लगाते हैं। उत्पादन भले थोड़ा कम हो लेकिन उनकी फसलें हो जाती है, इसलिए खेती जिमीकंद की करते ही हैं। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि विकास जी ने ये लगभग 1.25 एकड़ के आसपास ज़मीन में ये लगाए हुए हैं। अब भी कुछ इनकी प्लानिंग है, तो लगभग 2 एकड़ के आसपास से जिमीकंद, कहीं कहीं इसको सूरन भी कहते हैं, कहीं इसको ओल भी कहते हैं, बिहार और झारखंड में इसको ओल कहते हैं। और इधर लखनऊ साइड में सीतापुर और बहराइच और इधर जो है इसको खंत कहते हैं। तो खंत भी कहते हैं लोग, तो इसको कई नामों से जाना जाता है। यह सब्जी बनाने के काम में आता है और अचार भी बनता है, इसके बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं। और यह काफ़ी लग्जरियस सब्जी है, काफ़ी महंगी बिकती है। किसानों के यहाँ 40 से लेकर 60 रुपये किलो के बीच में इसका रेट रहता है। कभी कभी कम भी हो सकता है, कभी कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। ये उत्पादन और उपलब्धता पर निर्भर करता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रख करके इसकी खेती कर सकते हैं। यह बड़े पैमाने पर करने योग्य खेती है। इसको बड़े पैमाने पर आप खुदाई करके एक बार मंडियों में बेच करके आप पैसा इकट्ठा ले सकते हैं। और ये गेहूं से सस्ता नहीं बिकता है अब तक का जो रिकॉर्ड है। तो अनाजों के भाव से इसका अधिक दाम मिलता है और अनाज से काफ़ी अच्छा इसका उत्पादन होता है। अगर 1 एकड़ में उत्पादन की बात करें तो आराम से यह 150 कुंटल से लेकर के 300 कुंटल तक उत्पादन हमारे यहाँ किसान भाई लोग लिए हैं। कुछ किसान भाई लोग तो इससे भी अधिक लिए हैं, जो हमने नहीं देखा है, लेकिन जो हमने चेक किया है उसमें हमने देखा है 150 कुंटल से लेकर के 300 कुंटल के बीच में अक्सर लोगों का उत्पादन रहा है। और वो बाकायदा हमारे चैनल पर वीडियो भी पड़ा हुआ है और मैंने बाकायदा खुदवा करके और उतना एरिया नाप करके मैंने वज़न करके आप लोगों को दिखाया है। तो इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जितना आप अच्छा कर लेंगे उतना अच्छा उत्पादन मिलेगा। और हमारे किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे विकास जी? किसान भाइयों से यही निवेदन है कि अगर खेती करना चाहें तो ये प्रॉफिट वाली खेती है। प्रॉफिट वाली खेती है जी। और अगर कभी मौका मिले हाँ तो इसका कृषि जरूर करें। जरूर करें जी। चाहे छोटे पैमाने पर शुरुआत करें, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि वास्तव में ये सब्जी की खेती करने योग्य है कि नहीं करने योग्य है। इसको बेचने के लिए पर्याप्त आपके पास समय होता है। अक्टूबर से लेकर अप्रैल मई तक आप इसको जब चाहें खुदाई कर सकते हैं। इसमें समय का कोई खास बंधन नहीं होता है, जिससे किसान इसके पर शिफ्ट होकर के और इसकी खेती करना चाहते हैं। जो लोग इसकी खेती शुरू किए हैं, मैंने नहीं देखा कि किसी ने इसको बंद किया हो। तो आगे भी मैं इसी तरह से अन्य फसलों के भी वीडियो लाता रहूँगा। उम्मीद है आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के इस महत्वपूर्ण समय में विकास जी ने आप लोगों के लिए और हमारे चैनल के लिए समय दिया, इसके लिए विकास जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी हमारा वीडियो यहाँ तक देखें, इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी मंगल कामनाएं। नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।